कितना हंगामा सदन में होता है, विपक्ष किस तरीके से सरकार को इस मुद्दे पर, हरदा हादसे के मुद्दे पर घेरता है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और हरदा हादसे को लेकर अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। सरकार एक्शन में नजर आ रही है। एसपी के बाद अब कलेक्टर पर भी गाज गिरी है। कलेक्टर ऋषि गर्ग का ट्रांसफर हो गया है, गृह विभाग ने आदेश जारी किए। तो इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक अब सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। एसपी के बाद अब कलेक्टर पर भी गाज गिरी है। एसपी के बाद कलेक्टर को भी हटा दिया गया है। ऋषि गर्ग का ट्रांसफर हुआ है हरदा से। गृह विभाग की तरफ से बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया। जिस तरीके से यह हादसा हुआ इसने हर किसी को चौंका दिया। हरदा हादसे में सैकड़ों जिंदगियां वहां पर जिंदगी और मौत से लड़ती नजर आई। घायल लोग जो कि अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, तो वहीं कई लोगों की जान इसमें चली गई। इन सब के बीच में न सिर्फ आसपास का इलाका बल्कि काफी दूर तक इसकी गूंज सुनाई थी, जिसके बाद हर कोई हिल गया और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं हरदा से। गौरव, क्या अपडेट है अब तक? फिलहाल कितनी कार्रवाइयां इसमें हो चुकी हैं, और साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि अभी इस समय हरदा में चूंकि ये चिन्हित किया जा रहा है कि कितनी अवैध तरीके से फैक्ट्रियां जो हैं वो संचालित हो रखी हैं, उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई है? कितनी फैक्ट्रियों को सील किया गया है? देखिए, हरदा घटना के बाद ये बात साफ हो गई थी कि कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है और यही देखने को मिला। हरदा के कलेक्टर को देर रात आदेश कर हटा दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में संचालित हो रही हैं, उनको लेकर अब तक कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 में जब पेटलाबाद का हादसा हुआ था, उसके बाद सरकार ने एक आदेश जारी किया था और उसमें तमाम SDOPs और तमाम SDMs को ये आदेश दिए थे कि वो अपने क्षेत्र में जाकर जितनी भी इस तरह की फटाखा फैक्ट्री हैं उन पर निगरानी रखे, उनकी एक रिपोर्ट बनाए और रिपोर्ट जो मंत्रालय है उसको भेजे। लेकिन उस आदेश के बाद अब उसके आदेश के बाद ये मॉनिटरिंग पूरी तरह से खत्म हो गई थी और यही वजह रही कि इस तरह की फैक्ट्रियां इस तरह से संचालित की जा रही है। अब हरदा में जो ये घटना हुई है जिसमें 11 लोगों की जिंदगी चली गई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, इस घटना में जो लापरवाही सामने आई है इसको देखते हुए कलेक्टर को हटाया गया है। लेकिन अभी जो हरदा में और भी पटाखा फैक्ट्री है उनको अब मॉनिटर किया जा रहा है। हर फैक्ट्री पर प्रशासन की टीम पहुंच रही है और जहां पर भी कोई अनियमितता नजर आ रही है तो उस फैक्ट्री को सील किया जा रहा है। न केवल हरदा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस फटाखा फैक्ट्री में यह हादसा हुआ था, राजू अग्रवाल उस फैक्ट्री का मालिक था, उसकी अन्य फैक्ट्रियां भी हरदा में चल रही हैं। उन फैक्ट्रियों पर भी कल प्रशासन की टीम ने पहुंचकर यहां पे तमाम जो अनियमितता है उसको देखा और कई सारी अनियमितताएं इन फैक्ट्रियों में भी मिली। यही इसी के चलते कई फैक्ट्रियों को यहां पे सील भी किया गया है। कल ऐसी कई फैक्ट्रियों पर लोगों का हंगामा भी देखने को मिला, जहां लोगों ने खुद चक्का जाम करते हुए इस तरह की फैक्ट्रियों को बंद करने की सरकार से मांग की है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा घटना हुआ है और ऐसे में कई लोगों की जिंदगी इस घटना की वजह से प्रभावित हुई है। क्योंकि फैक्ट्रियों से लगे हुए जो घर थे वो पूरी तरह से जल गए हैं, लोग पूरी तरह से बेघर हो गए हैं। कई लोग ऐसे थे जो बाहर से इस फैक्ट्री में काम करने के लिए आए थे, वो वहां से भाग रहे थे, तो पूरी तरह से कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया है, एसपी को हटा दिया गया है। लेकिन गौरव, ये तो बड़ी वैसी बात है ना कि कलेक्टर एसपी के सामने ये सारी चीजें संचालित हो रही होंगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई चोरी छिपे ये काम हो रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ऐसे इलाके में है जहां लोगों के घर बने हुए हैं, तो नजर तो जरूर प्रशासन की होगी। तो जितनी जिम्मेदारी, जितनी लापरवाही उन 3 लोगों की है जिनकी इसमें गिरफ्तारी हुई है, उस तरीके की लापरवाही तो इन लोगों की भी है। अब इसमें और किस तरीके का एक्शन होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। अब जरा एक बार ताजा आंकड़े भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्या ताजा अपडेट इसमें निकलकर सामने आया है? क्या कुछ संख्याओं में इजाफा हुआ है या फिर वही है फिलहाल? देखिए, अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो वो अभी 11 ही बताई जा रही है जो शासनिक स्तर पर जारी किए गए हैं। लेकिन अगर हम घायलों की बात करें तो करीब 200 लोग इसमें घायल हुए थे, जिसमें से कल देर रात तक 76 लोग ही अस्पताल में भर्ती थे और उनकी भी स्थिति सामान्य बताई जा रही थी। क्योंकि जो लोग घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, अब वो भी धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होते जा रहे हैं। लेकिन अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो वो 11 पर ही अभी पहुँच पाया है। फिलहाल अगर हम देखें तो स्थितियों को पूरी तरह संभाल दिया गया है हरदा में,
क्योंकि जिस जगह पर यह घटना हुई थी कल दिन तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी यहाँ पर हर संभव मदद पहुंचाने के लोगों को यहाँ पे निर्देश दिए थे। अब सबसे बड़ी बात अगर हम लापरवाही की करें तो देखिए लापरवाही को लेकर यहाँ पे न केवल एसपी कलेक्टर बल्कि निचले स्तर तक के जो अधिकारी हैं उनकी भी लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि अगर हम देखें थाना प्रभारी जो सिविल लाइन के जिसके क्षेत्र में ये फैक्ट्री आती थी उनकी नाक के नीचे ये फैक्ट्री चल रही थी। एसडीएम एसडीओपी जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो लगातार इन फैक्ट्रियों की मॉनिटरिंग करें, उन्होंने अपना दायित्व अच्छे से नहीं निभाया। इसके अलावा हम देखें तो इस फैक्ट्री में जब 2 साल पहले घटना हुई थी उसके बाद राजू अग्रवाल को जेल भी जाना पड़ा था, जमानत पे बाहर आया था। उस दौरान इसके एक लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद एक संभागायुक्त ने उस निलंबित के आदेश को स्टे दे दिया था। तो कहीं ना कहीं हर स्तर पर यहाँ पे एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, एक बड़ी अनदेखी देखने को मिली और यही वजह रही कि इतनी बड़ी घटना हरदा में घट गई है। अब इस घटना के बाद प्रशासन चेता है और उसके बाद जितनी भी ऐसी फैक्ट्रियां हैं उनको अब मॉनिटर किया जा रहा है, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी अनियमितताएं दिख रही हैं वहां पर अब फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में अब लेकिन आगे ये कब तक कार्रवाई चलती है, कितने और लोगों पर गाज गिरती